नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से सीखें। कक्षा 6 पाठ 2 का शब्दार्थ देखेंगे। साम्राज्य, पूरी सत्ता, प्रभुता, खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु, भाग्यवश, किस्मत से, दुर्भाग्यपूर्ण, बदकिस्मत से भरा, नियमित, नियम से, घाल मेल, हेरा फेरी, न्यायिक, न्याय संबंधी, शासकीय, शासक संबंधी, एडमिनिस्ट्रेटिव, मृतप्राय, मरने की हालत में, निष्ठावान, निष्ठा अथवा विश्वास रखने वाला, पर्यटक, सैलानी, व्यवसाय, काम अथवा धंधा, प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धा अथवा मुकाबला करने वाला, असहाय, जिसका कोई सहायक न हो, निष्पक्ष, किसी का पक्ष न लेने वाला, क्षतिपूर्ति, घाटा अथवा नुकसान पूरा होना, काल्पनिक, मनगढ़ंत, सराहना, प्रशंसा। अन्य भाषा के शब्द देखेंगे। उर्दू भाषा के शब्द तब्दील, बदलना, सजा, दंड, कानून, नियम, मुनाफा, लाभ। अरबी भाषा के शब्द फर्श, पक्की की गई जमीन। पहले पाठ का सारांश देखेंगे। यह पाठ न्याय का साथ देने और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देता है। अन्यायपूर्ति हरिपंत विजयनगर साम्राज्य में अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। दूर दूर से लोग न्याय प्राप्त करने के लिए उनके पास आते हैं। वे अपनी बुद्धिमानी से राज्य के एक लालची व्यापारी को सबक सिखाते हैं। उनके लिए धन से अधिक न्याय का मान था। वे एक बार एक गरीब भिखारी को अपने बुद्धिमत्ता से धनवान सेठ से मुआवजा दिलाते हैं। उनके निर्णय को देखकर सभी उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके न्याय की सराहना भी करते हैं। मौखिक है पहला। शिरियाला शेट्टी कौन था? शिरियाला शेट्टी एक लालची व्यापारी था। व्यापारी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने से क्यों डरते थे? मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यक्ति को कड़ा दंड दिया जाता था, इसलिए व्यापारी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने से डरते थे। तीसरा है, शिरियाला के लिए कौन सा दिन दुर्भाग्यपूर्ण था? एक दिन एक ग्राहक ने श्रेयाला शेट्टी के घाल मेल की शिकायत मजिस्ट्रेट हरिपंत से कर दी। वह दिन श्रेयाला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। चौथा प्रश्न है, श्रेयाला को क्या दंड दिया गया? श्रेयाला को सारा घी पीने, 100 कोड़े मारने या सोने के 1000 सिक्के जमा करने का दंड दिया गया। लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है, विभंडक ने गुनाकर को क्यों नहीं जाने दिया? श्रेयाला ने पहले 5 पीपे मिलावटी घी पीने का दंड चुना। 3 पीपे पीने के बाद ही उसे लगा कि वह मर जाएगा। चौथा पीपा पीने के बाद तो जरा सा घी पीना उसके लिए असंभव हो गया। दूसरा प्रश्न है, उसने तीनों सजाएं भुगती कैसे? 4 पीपे मिलावटी घी पीने के बाद श्रेयाला के लिए और घी पीना असंभव हो गया तो उसने दंड का दूसरा विकल्प चुना। 50 खोड़े खाने के बाद उसकी मरने की हालत हो गई तो मजबूरी में उसे आर्थिक दंड देना पड़ा। इस प्रकार उसने तीनों सजाएं भुगती। तीसरा प्रश्न है, गुनाह कर अपनी किस भूल से डर गया? जब गुनाहकर विभंडक की दुकान के सामने से गुजरा तो उसका बोझा खुल गया और कूड़ा चारों ओर बिखर गया। अपनी इसी भूल से गुनाहकर डर गया। चौथा प्रश्न है, गुनाहकर द्वारा फर्श साफ करने के बाद भी विभंडक क्यों नाराज था? गुनाहकर ने पानी से फर्श साफ किया था लेकिन फर्श अभी गीला था, इसलिए विभंडक नाराज था। दीर्घ उत्तर प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला है, विभंडक ने गुनाहकर को क्यों नहीं जाने दिया? गुनाहकर ने फर्श पर फैली गंदगी को पानी से साफ किया था लेकिन विभंडक चाहता था कि गुनाहकर अपने कोट से गीले फर्श को पोंछकर सुखाए। गुनाहकर अपना पुराना कोट खराब नहीं करना चाहता था लेकिन विभंडक अपनी जिद पर अड़ा हुआ, इसलिए उसने गुनाहकर को जाने नहीं दिया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हरिपंत के किस निर्णय से, यानी पहले के अंदर विभंडक प्रसन्न हुआ, दूसरे के अंदर गुनाहकर प्रसन्न हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। पहला देखेंगे, हरिपंत ने निर्णय दिया कि यदि इस जगह से बदबू आ रही है तो विभंडक को भारी नुकसान ही हो सकता है, इसलिए गुनाहकर को अपने कोट से फर्श पोंछकर सुखाना चाहिए। इस निर्णय से विभंडक प्रसन्न हुआ। दूसरा है, हरिपंत ने
निर्णय दिया कि कड़ाके की सर्दी में कोट के बिना गुना कर बीमार पड़ सकता है और मर भी सकता है। इसलिए बंधक को एक नया ऊनी कोट बुनाकर को देना चाहिए। इस निर्णय से बुनाकर प्रसन्न हुआ। तीसरा प्रश्न है, हरिपंत ने विभंडक को अपने निर्णय का क्या तर्क दिया? हरिपंत ने तर्क दिया कि विभंडक के पक्ष में दिया गया निर्णय यदि पर आधारित था, इसलिए यदि कोट के बिना गुना कर बीमार पड़ गया तो महंगा इलाज न करवा पाने के कारण वह मर भी सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उसका परिवार क्षतिपूर्ति के लिए विभंडक से बड़ी रकम मांग सकता है। चौथा प्रश्न है, आपके विचार में न्यायमूर्ति हरिपंत द्वारा 3 अलग प्रकार की सजाओं में से एक चुनने का अवसर देने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? सोच कर लिखिए। न्यायमूर्ति हरिपंत श्रियाला शक्ति के लालची स्वभाव को पहचान गए थे। वे उसे सही सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे 3 अलग प्रकार की सजाओं में से एक को चुनने का अवसर दिया। वे जानते थे कि लालची शक्ति आर्थिक दंड से बचना चाहेगा। वह शारीरिक कष्ट की सजा चुनेगा, लेकिन उसमें भी असफल रहेगा। इस प्रकार उसे भविष्य के लिए सही सबक सिखाया जा सकेगा। पांचवा प्रश्न है, तीनों सजाओं को अधूरा या पूरा भुगतने के बाद क्या श्रीयाला में कोई परिवर्तन आया होगा? सोच कर लिखिए। सजा का उद्देश्य किसी अपराधी को कष्ट देना नहीं होता, बल्कि उसे उसकी गलती या अपराध का एहसास कराना होता है। सजा किसी भी व्यक्ति को नई दिशा दे सकती है, उसके भविष्य को उज्जवल बना सकती है। सजा भुगतने के बाद श्रियाला में अवश्य परिवर्तन आया होगा। सजा के भय ने उसे मिलावटी सामान बेचने से बचने की सीख दी होगी। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखेंगे। पहला है, उचित विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। क, श्रेयाला लालची था क्योंकि इसके अंदर तीसरा प्रश्न सही है, यानी वह मिलावटी घी बेचता था। दूसरा है ख, बुनाकर को अपना कोट उतार कर फर्श साफ करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर चौथा प्रश्न सही है। न्यायमूर्ति हरिपंत के दिए फैसले के अनुसार उसे ऐसा करना था। दूसरा देखेंगे हम, यदि के आधार पर तो किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। पहला है, किसने किससे कहा? विभंडक ने न्यायमूर्ति हरिपंत से कहा। ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यदि का आधार काल्पनिक है, सत्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है, तुम्हें भी इसकी काल्पनिक मृत्यु को स्वीकार करना होगा। पहला है, किसकी काल्पनिक मृत्यु और क्यों? गुनाकर की काल्पनिक मृत्यु, क्योंकि विभंडक की काल्पनिक हानि को स्वीकार किया गया, इसलिए गुनाकर की काल्पनिक मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है, काल्पनिक मृत्यु का उल्लेख क्यों किया गया? विभंडक को सबक सिखाने के लिए काल्पनिक मृत्यु का उल्लेख किया गया। प्रश्न है क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए आपके अनुसार इन प्रश्नों के उचित उत्तर क्या होंगे? सच्चाई का साथ देने से मुझे क्या मिलेगा? सच्चाई का साथ देने से मुझे मन की शांति मिलेगी और सच्चे लोगों का प्यार मिलेगा। ध, किसी को निर्दोष जानकर भी उसका पक्ष मैं अकेले ही क्यों लूं? मैं किसी निर्दोष का पक्ष लूंगा तो और लोग भी उसका पक्ष लेने आगे आएंगे। ग, काम धंधे में थोड़ी बेईमानी करने में क्या बुराई है? थोड़ी हो या ज्यादा बेईमानी बुरी ही होती है, जिसका फल भी बुरा ही मिलता है। मैं गुनाहकर जैसे लोगों की परवाह क्यों करूं? घ, गुनाहकर जैसे लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं या है, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। देखिए पांचवा प्रश्न है, उचित विकल्प पर चयन का निशाना लगाइए। यानी कथन, गरीब और असहाय व्यक्ति का कोई पत्र नहीं मिल लेता, कारण झूठ बोलने के कारण कोई उन पर विश्वास नहीं करता। इसका उत्तर है तीसरा, यानी कथन और कारण दोनों गलत हैं। भाषाई घटक। पहला है, सर्वनाम रेखांकित करके भेद लिखिए। अगर सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ग्रामर का पाठ है, देखिए ट्रिक के साथ इजी से आप जान सकते हैं। पहला है क, उनके निर्णय विश्वसनीय होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, जैसा श्रियाला ने किया वैसा होगा।
संबंधवाचक सर्वनाम जैसे को तैसा जैसा वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। गुनाह करके पक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई कौन किसको ये अनिश्चय में आता है। ख गुनाह करने फर्श साफ करके कहा यह साफ हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी गारंटी या निश्चयवाचक सर्वनाम। न उसकी भरपाई कौन करेगा। अन्य पुरुषवाचक अथवा प्रश्नवाचक यानी दोनों आएंगे, अन्य पुरुष और उसकी यह अन्य पुरुष में आएगा और करेगा यह कौन करेगा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। अपना काम स्वयं करो निजवाचक सर्वनाम में आता है। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग करके कारक का भेद भी लिखिए। क तुम में दिमाग नहीं है अधिकरण। कोर्ट से फुटपाथ पहुंचो करण उसका पैर फिसल गया संबंध। ख गुनाकर को नया कोट दो संप्रदान उसके शरीर से खून बहने लगा। अपादान साहब साफ कर देता हूँ संबोधन। तीसरा है इस पाठ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द खोज कर लिखिए। विश्वास के योग्य विश्वसनीय नियम से होने वाला नियमित जो संभव न हो सके असंभव जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष विभिन्न स्थानों पर घूमने वाला पर्यटक प्रतियोगिता करने वाला प्रतिस्पर्धी जिसकी कल्पना की गई हो काल्पनिक नुकसान के बदले दी जाने वाली रकम मुआवजा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में सही उद्देश्य वाले विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। क बेचारा गरीब गुनाह कर घबरा कर रोने लगा। तीसरा उत्तर सही है बेचारा गरीब गुनाह कर। ख एक मिनट सोचकर शक्ति ने सजा स्वीकार कर ली। पहला सही है शक्ति। वहाँ खड़े लोगों ने तालियां बजाई। चौथा है सही वहाँ खड़े लोगों ने। चौथा है मैं तुम पर मुकदमा चलाऊंगा मैं। यह दूसरा उत्तर सही है। निम्नलिखित मुहावरों से इस प्रकार वाक्य बनाए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। हाथ धोना माधव ने अपने बैल का सही इलाज नहीं करवाया और इससे हाथ धो बेटा। हंसी खेल होना बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आना हंसी खेल नहीं है। दिन में तारे नजर आना थानेदार का एक थप्पड़ पड़ते ही चोर को दिन में तारे नजर आने लगे। प्राण सूखना अचानक बाघ को सामने देखकर किशन के प्राण सूख गए। आपे से बाहर होना बेटे को चोरी करते देख माँ आपे से बाहर हो गई। हाथ पांव फुलाना मंत्री जी थाने में अचानक निरीक्षण के लिए आए तो थानेदार के हाथ पांव फूल गए। फूला न समाना बेटी को डॉक्टर की यूनिफॉर्म में देखकर पिता फूले न समाये। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।